ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज की ये महफिल बहुत खास है। ये जो काव्य की महफिल होती है जैसे कैफे में या लॉन्च में, ये सब होना क्यों जरूरी है? हम लोग आजकल समाज में जो लोग भी गीत लिख रहे हैं या शायरी कर रहे हैं या साहित्य की तरफ जिनका रुझान है, उनके लिए मेरी बहुत इज्जत है, उनके प्रति मेरी, क्योंकि समाज में इतनी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, मगर आपने साहित्य चुना है तो वो एक बहुत खास बात है। क्योंकि ये जो फुअड़ता है समाज में, ये आपको बस एक ग्लास दारू का ग्लास लेकर के कमर थिरकाना सिखा सकती है, मगर कविता जब सिखाने पे आती है तो चंद्रवरदाई बनकर के पृथ्वीराज चौहान को बाढ़ चलाना सिखाती है, धनुष चलाना सिखाती है। इसलिए आवश्यक है कविता। मैं 4 पंक्तियां मुझे किसी की याद आती हैं कि हम सब लोग किस तरीके के लोग हैं कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले तो आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ, शाम ढले तो आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ, हम जैसों को महफिल जिंदा रखती है, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। मैं अब अपने कारपाट पे आता हूँ, कुछ चीज़ें आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं मोहब्बत की गज़लें कहता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, लेकिन आज जिस भूमिका में इन्होंने इधर बैठा दिया है बुड्ढा बना के हम लोगों को, तो उधर ही बैठाना चाहिए था। ये अलग थोड़ा सा माहौल था। मैं 4 पंक्तियाँ पहले आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यहाँ पे ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप लोग पहले सुन लीजिए फिर मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस धरती पर अराजक तत्व बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लूंगा। तो जिस तरीके का आजकल का माहौल, मैं पहली 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ। सभी के वास्ते आएंगे वो उपहार लेकर के, सभी के वास्ते आएंगे वो उपहार लेकर के, समूचे विश्व का एक ही नया उपचार लेकर के। सभी के वास्ते आएंगे वो उपहार लेकर के, समूचे विश्व का एक ही नया उपचार लेकर के। इसी उम्मीद पे कायम है दुनिया मेरे यारों, इसी उम्मीद पे कायम है ये दुनिया मेरे यारों, के आएंगे यहाँ माधव स्वयं अवतार लेकर के, के आएंगे यहाँ माधव स्वयं अवतार लेकर के। अब मैं अपने मूलता का पाठ पे आता हूँ, कुछ आपके मतलब की और अपने मतलब की बात करता हूँ। मैं पहली 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आजकल किसी के साथ 2 मिनट बैठ जाइए, उसकी क्या मनोदशा होती है। एक शेर सुनिएगा। आपको छोड़कर किधर जाते, आपको छोड़कर किधर जाते, आप मिलते हमें जिधर जाते। आपको छोड़कर किधर जाते, आप मिलते हमें जिधर जाते। जैसी हालत में जी रहे हैं हम, आप होते तो कब के मर जाते। जैसी हालत में जी रहे हैं हम, आप होते तो कब के मर जाते। और एक जो भाई ने सुनाया, उसी बहर में एक गजल और है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये उसने झूठ तो बोला बहुत था, ये उसने, यहाँ पे लड़के बहुत सारे हैं, शायरी लड़कियों की किसी काम की नहीं है लड़कों के काम की है, मैं सुनाता हूँ आपको। ये उसने झूठ तो बोला बहुत था, वो मुझको छोड़कर रोया बहुत था। ये उसने झूठ तो बोला बहुत था, वो मुझको छोड़कर रोया बहुत था। हमें नफरत उसी से हो गई अब, हमें नफरत उसी से हो गई अब, वही जिसको कभी चाहा बहुत था। हमें नफरत उसी से हो गई अब, वही जिसको कभी चाहा बहुत था। अब उसके हाल पर सब हंस रहे हैं, अब उसके हाल पर सब हंस रहे हैं, जो मेरे हाल पर हंसता बहुत था। अब उसके हाल पर सब हंस रहे हैं, जो मेरे हाल पर हंसता बहुत था। अब शेर आपके मतलब का कि शराफत थी न छूते थे उसे हम, शराफत थी न छूते थे उसे हम, वगरना मौके वो देता बहुत था। शराफत थी न छूते थे उसे हम, वगरना मौके वो देता बहुत था। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि जख्म सीने के दिन नहीं आते, जख्म सीने के दिन नहीं आते, खुल के जीने के दिन नहीं आते।
दूर रहने के दिन तो आते हैं, तुमसे मिलने के दिन नहीं आते। दूर रहने के दिन तो आते हैं, तुमसे मिलने के दिन नहीं आते। इसी बहर में 4 मिसरे और सुनिएगा कि कैसे बीते हैं साल समझोगी, कैसे बीते हैं साल समझोगी, तुम भी दर्दे विसाल समझोगी। कैसे बीते हैं साल समझोगी, तुम भी दर्दे विसाल समझोगी। तुमको भी इस बरस मोहब्बत हो, तुमको भी इस बरस मोहब्बत हो, एक आशिक का हाल समझोगी। तुमको भी इस बरस मोहब्बत हो, एक आशिक का हाल समझोगी। और मैं आपको 4 मिसरे और सुनाता हूँ कि यादों को तेरी ये खोने न देगा, यादों को तेरी ये खोने न देगा, कभी दिल हमारा ये होने न देगा, कभी दिल हमारा ये होने न देगा। हमें दिल में अपने वो रख लेगा एक दिन, हमें दिल में अपने वो रख लेगा एक दिन, यही यकीन बस हमको मरने न देगा, यही यकीन बस हमको मरने न देगा। मैं आपको एक शेर और सुनाता हूँ। गजल की खास बात ये होती है कि उसकी हर जो एक उसका जिसे कपलेट कहते हैं, शेर कहते हैं, वो हर एक शेर अलग बात कह रहा होता है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि मुझको उससे प्यार नहीं है माना कर, मुझको उससे प्यार नहीं है माना कर, ऐसा कुछ भी यार नहीं है माना कर। मुझको उससे प्यार नहीं है माना कर, ऐसा कुछ भी यार नहीं है माना कर। ये कुछ सरकारों की लिखी चीजें हैं बस, ये कुछ सरकारों की लिखी चीजें हैं बस, ये कोई अखबार नहीं है माना कर। ये कुछ सरकारों की लिखी चीजें हैं बस, ये कोई अखबार नहीं है माना कर। मैं आपको एक गजल से जोड़ता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत सुनी गई ये गजल मैं आपको सुनाता हूँ कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, हम मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी हिम्मत कर रहे हैं। हम मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी हिम्मत कर रहे हैं। वो मोहब्बत क्या करेंगे, वो मोहब्बत क्या करेंगे जो सियासत कर रहे हैं। वो मोहब्बत क्या करेंगे जो सियासत कर रहे हैं। जान तुम सुन भी रही हो, जान कुछ सुन भी रही हो, हम शिकायत कर रहे हैं। जान तुम सुन भी रही हो, हम शिकायत कर रहे हैं। इबादत का मतलब होता है पूजा। शेर सुनिएगा कि फर्क क्या होता है लड़के और लड़कियों में, कि तुम मोहब्बत कर रहे हो, तुम मोहब्बत कर रहे हो, हम इबादत कर रहे हैं। तुम मोहब्बत कर रहे हो, हम इबादत कर रहे हैं। गजल से आपको और जोड़ता हूँ। मैं मतलब अर्ज करता हूँ, सुनिएगा। मैं ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं कर रहा कि बातचीत बहुत सारी हो चुकी थी, मैं सीधे सीधे गजल से जोड़ रहा हूँ। आपको एक मतलब कुछ शेर सुनिएगा कि इश्क करना कभी गर निभा पाओ तुम, इश्क करना कभी गर निभा पाओ तुम, कल को ऐसा न हो कि मुकर जाओ तुम। इश्क करना तभी गर निभा पाओ तुम, कल को ऐसा न हो कि मुकर जाओ तुम। लौट कर तुम तो फिर से यहीं आ गए, लौट कर तुम तो फिर से यहीं आ गए, मैं न कहता था तुमसे कि रुक जाओ तुम। लौट कर तुम तो फिर से यहीं आ गए, मैं न कहता था तुमसे कि रुक जाओ तुम। हम निभा ना सकेंगे रिश्ता कभी, हम निभा ना सकेंगे रिश्ता कभी, खुद को समझाऊं मैं खुद को समझाओ तुम। हम निभा ना सकेंगे रिश्ता कभी, खुद को समझाऊं मैं खुद को समझाओ तुम। खुश हो इसमें तो फिर मुझको मंजूर है, खुश हो इसमें तो फिर मुझको मंजूर है, आज ही छोड़ करके चले जाओ तुम। खुश हो इसमें तो फिर मुझको मंजूर है, आज ही छोड़ करके चले जाओ तुम। मैं अब थोड़ा सा इसको स्विच करता हूँ, मैं कुछ देश की बात करता हूँ। अगर वो नहीं करूँगा तो मेरा व्यर्थ होगा पूरा कारोबार। मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ कि जब भी किसी फील्ड में आप काम कर रहे होते हो तो इंडिविजुअली अगर आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे। जब आप उस फील्ड को ग्रो करने की सोचेंगे तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसीलिए देश को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली खुद को। मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ कि क्या है। तुम्हारी जिंदगी की ये कहानी काम ना आए, तुम्हारी जिंदगी की ये कहानी काम ना आए, रगों में दौड़ती तेरी रवानी काम ना आए,
तुम्हारी जिंदगी की ये कहानी काम ना आए, रगों में दौड़ती तेरी रवानी काम ना आए, किसी भी काम की तेरी जवानी है नहीं यारा, वतन के वास्ते गर ये जवानी काम ना आए, वतन के वास्ते गर ये जवानी काम ना आए। क्या तुमके और मैं इसी तरीके की सुनाता हूँ, एक कविता की भूमिका में 4 लाइनें थी, सुनिएगा। हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमें जो चाहिए था वो अभी ईमान जिंदा है, हमें जो चाहिए था वो अभी ईमान जिंदा है। ये कहता कौन है भटके हुए हैं नौजवान सारे, ये कहता कौन है भटके हुए हैं नौजवान सारे, यहाँ बच्चों की आंखों तक में हिंदुस्तान जिंदा है, यहाँ बच्चों की आंखों तक में हिंदुस्तान जिंदा है। मैं कविता से आपको जोड़ता हूँ और वापस अपनी जगह लेता हूँ, सुनिएगा। भगत सिंह की कुर्बानी लिखूं, बहुत सारी बातें होती हैं, देशभक्ति प्रूफ करने की बातें होती हैं। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं कि असल में हिंदुस्तान क्या है। भगत सिंह की कुर्बानी लिखूं, भगत सिंह की कुर्बानी लिखूं, बूढ़े जफर की जवानी लिखूं, या लिख दूं अटल के अटल इरादों को, या कलाम का सपना लिख दूं। मैं लिखूं अहिंसा गांधी की, या लिख दूं इंदिरा की प्रतिभा। मैं लिखूं अहिंसा गांधी की, या लिख दूं इंदिरा की प्रतिभा, या लिखूं चंद्र की आजादी को, या चंद्र वरदाई का छंद लिखूं। मैं लिखूं वाणी दिनकर की, कबीर लिखूं, रसखान लिखूं, या मीरा का प्रेम लिखूं। मैं लता लिखूं, अरुणिमा लिखूं, सीता लिखूं, या झांसी की रानी लिख दूं। मैं शौर्य लिखूं, संस्कार लिखूं, या गंगा की बहती धार लिखूं, या यमुना की रसधार लिखूं, या लिखूं चित्रकूट वाला पर्वत, या लिखूं चित्रकूट वाला पर्वत, या सबरी के झूठे बेर लिखूं। मैं राम लिखूं, रहमान लिखूं, हिंदू या मुसलमान लिखूं, या इन सब के बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान लिखूं। या इन सबके बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान लिखूं। अंत में आपको 2 शेर के साथ छोड़ के जाता हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, बहर की बातें होती हैं, लिटरेचर की बातें होती हैं। जब भी लिखने बैठो तो क्या याद रखो, मैं 4 लाइनें आपको सुना कर अपनी जगह लेता हूँ कि करने को तो सब कुछ ना कुछ करते हैं, करने को तो सब कुछ ना कुछ करते हैं, तुमको मिला है फन कहने का शेर कहो। करने को तो सब कुछ ना कुछ करते हैं, तुमको मिला है फन कहने का शेर कहो। सुनने वाले जिसको अपना शेर कहें, सुनने वाले जिसको अपना शेर कहें, कह पाओ तो कोई ऐसा शेर कहो।